हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज देखिए मैंने कैसे ट्रेड किया। तो देखिए ये जो दो लाइनें हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए। ब्राउन वाली जो लाइन है वो ट्रेंड लाइन है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसके बारे में कि डेली का अगर हम चार्ट लगाएंगे तो ये देखिए ट्रेंड लाइन है। वो मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, आप जाके देख सकते हैं। तो पहले मार्केट देखिए इसके ऊपर था, फिर इसके बाद मार्केट इसके नीचे था। अभी मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन वो सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती वो समय बताएगा। ठीक है, तो कुछ ये ट्रेंड लाइन है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं इस पर। तो ब्राउन वाली लाइन बता दी आपको कि क्या है। और ये जो पिंक वाली लाइन है, ये पिंक वाली लाइन जो है ये पिछले दिन का सपोर्ट था। ठीक है, पिछले दिन काफ़ी देर मार्केट इसी के ऊपर टिकना चाह रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट मोमेंट में इसको ब्रेक कर दिया और इसके नीचे करने लगा था। यानी लास्ट डे के लास्ट 30 मिनट्स का अगर चार्ट देखें तो उसके लिए ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही थी। और आज की जो पहली कैंडल खुली है वो भी इसके नीचे आके क्लोज हुई, तो आज के लिए भी ये लेवल रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कैसे क्या कर सकते थे। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे कल पूछा था कितने लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आके ट्रेड दूं, तो बहुत सारे मैसेज आए, बहुत लोगों ने मैसेज किया। ठीक है, तो ठीक है, जैसा कि आप लोगों की पता चल गया है कि आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव आके ट्रेड करें, तो मैं जल्दी ही प्लान करती हूँ और जल्दी ही हम लाइव मिलेंगे। ठीक है, तो एक लोगों ने और कमेंट किया था कि मैम जो आपने एसएल बताया है तो आप कहती हैं इंडेक्स में एसएल लगाओ, और अगर ऑप्शन में हम देखते हैं वही एसएल तो वो बड़ा हो जाता है, तो उसको कैसे क्या करना है ना। तो उसमें कुछ उनको कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो सेंसेक्स और निफ्टी के वीडियोज़ हैं मॉर्निंग स्ट्रेटजी वाले, उनमें देखिएगा जाके कि जब जब ऐसी सिचुएशन बनी है तो मैंने बताया कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। वैसे आज भी ऐसी सिचुएशन बनी थी तो उसको भी मैं बता दूंगी, तो एक्सप्लेन हो जाएगा, तो आगे आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। आप डिटेल में पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कैंडल बनी, तो फर्स्ट कैंडल का जैसा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाई और लो मार्क कर लेते हैं। हाई मैंने मार्क कर लिया और फर्स्ट कैंडल का ही मैंने लो मार्क कर लिया। अब दूसरी कैंडल ने उस लेवल को ब्रेक करके नीचे बना दी, तीसरी और नीचे आ गई, चौथी और नीचे आ गई। तो दोस्तों जब भी इस तरीके की हो कि कैंडल्स एक दूसरे को लगातार ब्रेक करती जाएं बिना रुके हुए, ठीक है, कुछ लेवल कहीं कुछ नहीं मान रही है, तो वहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक वो नीचे आ रही वहाँ तक पहले नीचे लगा लेना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि कहाँ जाके मार्केट रुकता है। मार्केट जाके यहाँ पे रुका और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना के फिर यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब ये जो जहाँ पे आके रुका है वो सपोर्ट की तरह बिहेव करेगी कि फर्दर फिर दूसरी तीसरी कैंडल फिर नीचे ब्रेक कर देगी, अब हमें तो नहीं मालूम है ना। या तो हमें तब मालूम होता कि प्रीवियस में ये कोई लेवल होता तो वहाँ से हम लगा सकते थे कि प्रीवियस डेज में यहाँ पे सपोर्ट था कि क्या था, तो ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम इस लेवल के बारे में अभी कुछ नहीं मालूम कि ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा कि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो हम इतना देख के यहाँ से बाइंग का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कोई अगर सोचे कि मैम यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड कर लीजिए, है ना, ये यहाँ पे आया तो आपको यहाँ पे ऐसा लगा के बाइंग कर लेना चाहिए, तो हम यहाँ से क्यों नहीं करें, क्योंकि हमें इस लाइन जहाँ आके मार्केट रुका है हमें नहीं मालूम ये सपोर्ट है कि मार्केट लाइन इसको तोड़ देगी तो कहाँ तक जाएगी, तो नीचे का भी हमें कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताती हूँ, और अगर आप इस तरीके से डेली इस तरीके की वीडियो आप देखें तो आप सोचिए आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग होगी। लेकिन आप सोचिए वो साइकोलॉजी तब स्ट्रांग होगी जब यही चीज़ें दिमाग में आपके बार बार चले। तो आप एक एक वीडियो को खोल के आप उसका एक एक पॉइंट नोट किया करिए, इतनी बार देखिए कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। जब मार्केट लाइव चल रहा हो तब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और जितनी अच्छे से आप ये सब चीज़ें दिमाग में बिठा लेंगे उतने अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों का चैनल कोई इंटरटेनमेंट का तो चैनल है नहीं, तो हमने बढ़ा के 2x 3x में देख लिया और बस चले गए, लेटे लेटे देख लिया, बैठे बैठे देख लिया, घूमते फिरते देख लिया। तो जब आपके पास टाइम हो तब आप मेरा वीडियो देखा करिए। ठीक है, टाइम जब ना हो तो उस टाइम मत देखिए,
क्योंकि आप इसको अगर देखने आ रहे हैं तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग को एज ए अपने कैरियर की परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैरियर में इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, उसको बहुत सीरियसली लेना होता है, ठीक है। तो आप बहुत बहुत पेशेंस के साथ देखा करिए, पूरा डिटेल देखा करिए, कहीं जो पॉइंट आप फिर रिकॉल किया करिए, देखने के बाद वीडियो आप रिकॉल किया करिए कि मैम ने आज क्या क्या बताया, कहाँ पे क्या हुआ। अगर उसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो फिर से जाके पीछे रिपीट करके देखा करिए, ठीक है, तभी ये चीज़ें बैठेंगी। लेकिन मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि मेरे टोटल तो करीबन 84 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फॉरेक्स के स्टार्टिंग के हैं, ठीक है तो सब में कुछ ना कुछ नॉलेज। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहती हूँ आप सारे ना देखिए, निफ्टी की प्लेलिस्ट और सेंसेक्स की प्लेलिस्ट, इनके हर एक वीडियो जो मैंने ट्रेड लिए हैं बताए, वो सारे कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और वो तभी बैठेंगे जब आप बार बार उनको देखेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, ठीक है, तब बैठते हैं। पूरी पढ़ाई है एक तरीके की। तो अब चलिए हम आ जाते हैं अपने उसमें ट्रेड में। तो मैंने क्या किया, तो आप देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव कर चुका। आज का हाई जो बन गया 84,708 बन गया, और आज का लो बन गया 84,390। अब इतना बड़ा मार्केट ने मूव दे दिया, इसके बीच में हमें कहीं कुछ लेवल मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपना सबसे अच्छा टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो 0 नीचे होगा 1 ऊपर, 0 नीचे होगा 1 ऊपर होगा, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पे 1 होता है, जहाँ पे एंड करते हैं वहाँ पे 0 होता है। तो जब मैंने ये लगा दिया तो आप देखिए यहाँ पे 0.5 0.6 लेवल्स हमें मिल गए, जो कि हमें मालूम है कि बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मैंने ये लेवल मार्क कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इसको बना लिया इस तरीके से, ठीक है, ये बना लिया, और इस टूल को मैंने हटा दिया, ठीक। और ये जो लाइंस जहाँ थी वही मैंने बना दिया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या लेवल्स आ गए। अब हमारे पास लेवल्स आ गए, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला लेवल आ गया है, आज की मार्केट का हाई और लो आ गया है। अब हम जब ये मूव हो गया यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए इस मूव को देखते हैं। हाँ देखिए, तो अभी तक हमारे पास जो लेवल्स हैं वो क्या है, ये हमारे L1 लेवल हो गया, ये हमारा L2 लेवल हो गया, ये हमारा 0.056 का लेवल हो गया, ठीक है। इतने ही लेवल हैं हमारे पास। अब देखिए, अब हम मार्केट जब यहाँ से उठ के यहाँ तक गया, फिर यहाँ ये सब मूव कर रहा है, तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से गिर रहा है, और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल भी है। इसका मतलब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और L2 लाइन जो है वो सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही है ना, क्योंकि इसके नीचे नहीं आया, फिर इसके बाद यहीं से ऊपर जा रहा है। तो अब हम इस वाले मूवमेंट में तो कोई ट्रेड लिया ही नहीं जा सकता है, यहाँ के मूवमेंट में, ठीक है। तुरंत अगर आपको लगता है कि ये ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो हमने यहीं के लेवल से ड्रॉ कर लिया, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, क्या यहाँ पे कुछ भी ऐसा बना हुआ है कुछ इस तरीके का कि जिसको हम सेल कर दें यहाँ से, ठीक है। तो कोई छोटी सी हैमर, हम हमेशा कहते हैं इस वीक से अच्छी होती है एक छोटी सी हैमर, इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे देखेंगे कैसी इन्वर्टेड हैमर होनी चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बना देता, कुछ छोटी सी इस तरीके से बना देता, या यहाँ से 2-3 बार जाने की कोशिश करता, फिर एक बार रेजिस्टेंस लेता, फिर यहाँ से दूसरी बार लेता, कुछ इस तरीके का कर रहा होता, यहाँ कोई बना रहा होता, तो हम यहाँ से ले सकते थे। यहाँ पे अभी इसने कुछ भी टाइम नहीं बिताया, बस डायरेक्ट ये इस तरीके की स्विंग बनाने लगा, ठीक है। और दूसरा हमें नीचे की तरफ लेवल भी दिख रहा है कि बस यहीं तक लेवल है, ठीक है। तो हम तुरंत क्या यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, हम अवॉइड करेंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे ट्रेड बन भी रहा हो, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड बन भी रहा हो, मार्केट क्या करता है, एक बार में नहीं देता है। तो पहली बार तो हमेशा ना दीजिए, दूसरी बार उस जगह की रीटेस्टिंग का ज़रूर वेट करिए, ठीक है, कि वहाँ पे रीटेस्ट करेगा तो क्या कैसे करता है, ठीक। अब देखिए, अब इस बार हमने अवॉइड कर दिया, यहाँ पे आया था रेजिस्टेंस जोन में, लेकिन हमने अवॉइड कर दिया। क्यों अवॉइड कर दिया वो हमने बताया, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ टाइम इसने स्पेंड नहीं किया,
कोई छोटी सी हैमर नहीं बनाई अच्छी सी तो हम नहीं करेंगे। और ट्रेड हमेशा लेवल से करिए। अब कोई ये भी कह सकता है मैम इतना गया ये, फिर इसके नीचे आया, फिर यहाँ से फिर नीचे बना के विक गिरा। कभी भी ट्रेड जो है लेवल से दूर से मत करिए, लेवल में एकदम घुस के ट्रेड करिए, अंदर से ट्रेड करिए, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ से कभी इतने दूर लेवल है तो हम यहाँ का रजिस्टर, एक कैंडल का तो ऐसा हम लोग ले नहीं पाते हैं। एक कैंडल सोचो और इतनी जगह में कहाँ तक ये जा सकता है हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के केस में बहुत बड़े एसएल बन जाएंगे। तो इस तरीके के केस में आप कभी ना लीजिए ट्रेड। फिर हम कैसे ट्रेड लेंगे, तो देखिए क्या करेंगे। फिर अभी क्या करते हैं, हमने यहाँ पे देखा ट्रेड नहीं लिया, अवॉइड किया, दूसरी बार फिर ये आया। अब दूसरी बार आया तो पिछली बार से हायर जोन तक चला गया, यानी बायर ने पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा जोर लगा दिया, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं बायर डोमिनेट करके मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाए। तो यहाँ पे हमने फिर से अवॉइड कर दिया, ठीक है। अब फिर मार्केट नीचे तक आया, फिर मार्केट देखिए यहीं से जहाँ से पिछली बार उसने सपोर्ट लिया तो वहीं के आसपास फिर से वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये नहीं कि हम तुरंत ही इस सपोर्ट के ले लें, इसको L2 को ना माने, कुछ ना करें। अभी हमें केवल 3 लेवल ही देखना है, L1, L2 और ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब तीसरी बार यहाँ पे आया तो पिछले बार से लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे लोअर हाई बनाने के साथ साथ इसने M पैटर्न भी बना दिया। तो अब हमें परफेक्शन के साथ ट्रेड मिल गया कि सारी चीज़ें सब सही है, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रेड हम कैसे लेंगे ये देख लीजिए। ये देखिए, एक रेड कैंडल ये बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, तीसरा ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। यानी इस चीज़ का अपोजिशन हुआ, नीचे आने का अपोजिशन हुआ। अगली ही कैंडल इसके नीचे वाले लो को तोड़ दिया। इसका मतलब सेलर्स हावी ज़्यादा हैं, बायर्स की कोई यहाँ पे दम नहीं है। वैसे भी मार्केट सेलिंग जोन है। तो हम यहीं से जैसे ही इसका पिछले वाले हैमर का लो टूटा, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, ये हमारा एसएल हो जाएगा और टारगेट हमारा ये L2 लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना पहला ट्रेड किया था। पहला ट्रेड मैंने कितने में किया, क्या किया, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला ट्रेड मैंने किया था 84,700 84,700 की पुट पे, 84,700 की पुट पे मैंने पहला ट्रेड किया था। मैं हमेशा थोड़ा डीप इन द मनी में ही ट्रेड करना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था 10 बजे के आसपास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लगा देती हूँ। यहाँ पे मेरा ट्रेड यहाँ पे बना था, कहाँ पे बना था, ये मेरा टारगेट था, ये मेरा ट्रेड था। ये मैंने ट्रेड किया था 10 10:12 की कैंडल पे मैंने किया था। 10:12 की कैंडल पे मैंने ये ट्रेड किया था। इसमें भी लगा देते हैं 10:12 की कैंडल पे मैंने ये किया था। यहाँ पे ये ट्रेड किया था, ये एसएल रखा, ठीक है। अब देखिए उनका भी मैं आंसर देना चाहती हूँ, जिन्होंने एक लोगों ने पूछा था कि मैम यहाँ पे हम लोग कैसे एसएल लगाएं। देखिए इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो एसएल बन रहा है वो ये कुछ बन रहा है, जैसे 461.95 यानी 462 पे बाई हुई है, 442 बन रहा है ना। तो 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है। लेकिन अब 20 पॉइंट का एसएल तो कैंडल के हिसाब से बन रहा है, लेकिन दिमाग में हमें रखना पड़ेगा कि हमें अगर 10-20 पॉइंट और एक्स्ट्रा देने पड़े तो हम मार्जिन रखे हुए हैं। अगर ये मान लो यहीं पे 30-40 पॉइंट का एसएल होता तो थोड़ा सा हम अवॉइड करते इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था और इसने मुझे अच्छे से टारगेट दिया। ये पूरा इसने ये ट्रेड दिया, ठीक है।
यहाँ तक के दे दिया। इसको मैंने कैसे ट्रेड किया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने कैसे ट्रेड किया। पहले मेरा एसएल जो है ये है, इसमें भी मेरे दिमाग में है कि 10, 5, 15 पॉइंट हम और भी ले सकते हैं, ऐसा आएगा। लेकिन इसने पहली कैंडल इतनी अच्छी बड़ी कैंडल बना दी, क्या हम तुरंत इसके नीचे लगा दें? लगा सकते हैं, क्योंकि कैंडल बहुत अच्छी है, तो मैं अपने एसएल को ट्रेल भी कर सकती हूँ यहाँ पे। ये आप पे है, अगर आप थोड़ा सा और टाइम देना चाहते हैं, इतनी जल्दी क्या है, तो हम अपना जहाँ पे है वहीं पे लाए। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने सोचे अब मेरे दिमाग से हट जाने चाहिए, कब? जब ये देख लिया कि पहली कैंडल इतनी स्ट्रांग बन गई, अब इसको इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके इस कैंडल के बनने के बाद थोड़ी छोटी छोटी कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी। रेड को भी ब्रेक करके फिर इसने जब बड़ी सी कैंडल बना दी, अब हम अपने एसएल को यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रेल करके हमने यहाँ लगा दिया। क्यों लगा दिया तुरंत? इसलिए लगा दिया कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकी है मार्केट ने, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किया, उसके बाद गया हुआ है। यानी जो बायर्स हैं वो ताकत वाले हैं, अब उनको पीछे करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होगा, पीछे नहीं किया जा सकता, ठीक। इसके बाद मार्केट ने अब इतना बड़ा ये मूव दे दिया, इतना बड़ा ये मूव दिया। अब क्या ये वाली इतनी बढ़िया कैंडल बनी, इसके नीचे लो लगा सकते? नहीं। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये 3 कैंडल बनाने में उसको कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो अभी जो है हम अपने एसएल को तुरंत नहीं ट्रेल कर देंगे, आप अपने एसएल को यहीं रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। ज़्यादा कर सकते हैं तो ये जो गैप अप कर देती है, ये गैप अप भी बीच में जो है सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जो गैप अप या गैप डाउन मार देते हैं तो वो भी सपोर्ट की तरह कर सकते हैं। तो ये गैप को मार्केट को फुलफिल नहीं करना चाहिए अगर आता है तो। यानी यहाँ से अचानक प्राइस ऊपर गया है तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे बायर हुआ है, तो अब बायर इसके नीचे मार्केट को नहीं आने देना चाहिए, तो वो ऐसे लगा सकते हैं सर, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद जब ये पूरा खचर पचर करते हुए, ये पूरा करते हुए ये इतना सा बड़ा सा बन गया, तो आप देखिए जब इतना पूरा ये संघर्ष करके इतनी बड़ी फिर इसने कैंडल बना दी, फिर ये नीचे आया है ना, ये ऊपर गया और ये वाला बन गया। अब हम अपने एसएल को यहाँ कर सकते हैं, ये जो अब यहाँ बना दिया तो यहाँ कर सकते हैं। हमने 461 पे लिया था, 574 पे हमारा एसएल लग गया है। अब ये देखिए 100 पॉइंट तो हमें मिल ही गए, अब 100 पॉइंट तो हमारे कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपकी मर्जी की आप कैसे। इसके बाद ये एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ये बनी। अब मैं वेट कर रही थी कि इसका पुल बैक आए, अभी मेरा एसएल यहीं लगा है, इसका पुल बैक आए, उस पुल बैक को क्रॉस करके कोई कैंडल ऊपर जाए, लेकिन इसका पुल बैक तो आया, लेकिन इसके बाद ऊपर कोई कैंडल इसको नहीं ले जा पाया। तो मेरा जो जब ये जो है इसके बाद यहाँ पे इस जोन में कर रहा था और इसने इतनी बड़ी कैंडल ये ग्रीन बनाई, ठीक है। तो मैंने अपने एसएल को थोड़ा सा ट्रेल कर दिया था, यानी 588.95 यानी 589 के आसपास, और एसएल ने वही मुझे निकाल दिया था। तो इसमें मुझे लगभग कितने पॉइंट मिले? 120 पॉइंट के आसपास, 125 पॉइंट के आसपास मैंने पहले ट्रेड में अपने बुक कर लिए, ठीक है। तो अगर आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमें ट्रेड कैंडल्स बनने के साथ में मेरी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इसका मतलब अभी हमें मार्केट को और टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला ट्रेड हमारा ये हुआ था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना दूसरा ट्रेड। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ तक मार्केट पूरा आया। अब क्या किया, जब मार्केट ने इतना सा मूवमेंट कर दिया, फिर आप नहीं इतना लेके बैठ गए तो अब कुछ नहीं करना। अब आप आराम से क्या करिए, फिर से जब मार्केट ने इतना मूवमेंट यहाँ तक दे दिया है, तो अब आप मार्केट का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल फिर से रीड्रॉ कर लीजिए, उसके लेवल्स को फिर से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर टूल लिया, ये हाई टू जहाँ तक आ चुका है मार्केट, यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारा 0.56 लेवल जो है वो फिर से शिफ्ट हो गया है। अब जो है हम अपना 0.56 लेवल यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। तो अब हमारा जो फिर लेवल है वो कुछ ये लेवल है, ठीक है, ये हमारा नया फिफ्थ लेवल हो गया। अब देखिए यहाँ तक हमने बुक कर लिया। अब हम दूसरे ट्रेड के लिए क्या करेंगे, तो आप देखिए मार्केट इसी जोन में बार बार यहीं से मूव कर रहा है। तो नीचे का भी लेवल एक दिख रहा है हमें कि नीचे मार्केट यहाँ से इस जगह से ऊपर जाने के लिए संघर्ष कर रहा है यहाँ से।
यहीं से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है। मार्केट किस में है? सेलिंग में। अब जब इतना कचर पचर करने के बाद तो अब हम सेलिंग का दूसरा ट्रेड सेलिंग का ही ढूंढ रहे थे। तो सेलिंग अब हम कहाँ से करें? क्या हम नीचे वाले लेवल से करें कि ऊपर वाले लेवल से करें? ज़्यादा सेफ का ऊपर वाले लेवल से। क्यों? क्योंकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी है। इस अगर मार्केट को नीचे आना तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, जबकि नीचे वाले लेवल से अगर हम सोचेंगे तो हो सकता है फिर 5 तक चला जाए। ठीक है, तो हमने फिर नेक्स्ट यहीं से किया। यहाँ पे फिर आप देखिए ज़रा इसको कैसे किया था, बनाया इसने। अब ये ऊपर गए, यहाँ से फिर गिरना चालू किया पहली बार। लेकिन क्या ये रेजिस्टेंस लेवल से गिर रहा है? नहीं, रेजिस्टेंस लेवल से दूर है। अब हम अगर यहाँ से सेलिंग का करते हैं तो जो कैंडल पे करेंगे वो कैंडल का तो ऐसा लगाएंगे। और ये जो इतनी खाली जगह है यहाँ पे भी तो मार्केट आ सकता है। तो कभी भी अपने रेजिस्टेंस जोन से दूर से ट्रेड ना करिए, उसके अंदर जब बना ले कोई तब सेटअप से लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अवॉइड किया। दूसरी बार भी काफ़ी पास में, वो पिछली बार से ऊपर गया लेकिन यहाँ तक नहीं गया, तो मैंने इसको भी अवॉइड किया। तीसरी बार पूरा अंदर तक गया और तीसरी बार इसने बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया, पुल बैक एंट्री दी। कैसे? ये वाली रेड कैंडल बनी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये पहली रिजेक्शन रेड कैंडल बनी, दूसरी रिजेक्शन कैंडल बनी, फिर ये तीसरा पुल बैक आया, फिर चौथी कैंडल ने उसके नीचे जब क्लोज कर दिया तो मैंने यहाँ पे एंट्री दी। ये हमारी एंट्री थी। और मेरा टारगेट क्या है? क्योंकि मार्केट इस लेवल तक आ चुका है तो हम यहाँ तक के लिए टारगेट रख सकते हैं। तो ये मेरा एसएल हो गया, इतना मेरा एसएल हो गया और इतना मेरा टारगेट हो गया। ठीक है, तो 1:2 से ज़्यादा 1:3 का ट्रेड हमें मिल रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ना। तो यहीं पे मैंने एंट्री की है सोच के। कैसे किया ट्रेड उसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एंट्री की थी, ये किया, ये किया, ये यहाँ पे किया, ये इतना। लेकिन दिमाग में लगाना जो है वो प्रैक्टिस से, बहुत प्रैक्टिस से आता है। ये मेरा टारगेट था। ठीक है, ये मेरा टारगेट था। और आप देखिए कहाँ तक इसने दिया, मुझे बहुत अच्छा दिया इसने। अच्छा, पहले वाले ट्रेड में तो मुझे 100 पॉइंट मिल ही चुके हैं, तो अब इसको हम आराम से अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने किया था 24,600 की पुट में। पिछला वाला ट्रेड मैंने 24,084 84,700 पे किया था। इस बार 84,600 पे मैंने किया था। 600 की पुट पे मैंने किया था। और आप जो मैं बता रही हूँ डेली आप वही चीज़ें जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा इजी लगने लगेगा ये चीज़ें। ठीक है, तो देखिए ज़रा 600 की पुट मैंने कहाँ पे की थी? मैंने 12:29 वाली कैंडल पे किया था। 12:29 की ये मैंने किया था। यहाँ पे मैंने यहाँ किया था। ये वाला पुल बैक जब आया था, ये आया, नीचे आया, फिर ये गया, इसके ऊपर जब इसने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ किया। और ये मेरा असल था टारगेट मेरा। और आप जितना सही जगह पे करेंगे ना उतना आसान आपके लिए ट्रेड में रुकना सब उतना ही बढ़िया हो जाएगा। अगर आप थोड़ा भी जल्दीबाजी में करते हैं तो जब गलत जगह में होंगे ट्रेड, देखिए जब आपका लॉस में जाता है तो उसको मैनेज करना कठिन होता है, क्योंकि साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव जोन में हैं तो आप आराम से ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कैसे किस तरीके से ट्रेड को वो किया। पहले मेरा एसएल ये था। अब देखिए जिसने पूछा था हमसे कि एसएल को कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए मैं बता दूं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा इसके हिसाब से कितना एसएल बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो मेरा एसएल बन रहा है 447 लिया, 428 ही बन रहा है केवल, है ना। तो ये लगभग 20 पॉइंट बन रहा है, लेकिन हम 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के चलेंगे। जैसे ही ट्रेड हमारी डायरेक्शन में चलने लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए पहले ट्रेड ने क्या किया, पहले ट्रेड ने ये किया, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये वाला ग्रीन वाला मूवमेंट आ गया इतना बड़ा, तो अब हम एसएल तो नहीं देंगे, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट लिया है। अभी हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि यहाँ कर दें, नहीं भाई, इतना मूव करके यहाँ से देखिए कहाँ से मूव कर रहे हैं। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल अगर गई हैं तो पुल बैक तो आएगा।
तो वो पुल बैक देखते हैं कहाँ तक आता है। उस पुल बैक को क्रॉस करके जब कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देगी तब हम उस पुल बैक के लो पे हम अपना एसएल ट्रेड कर देंगे। लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद हम अपना एसएल लेंगे भी सही बात नहीं है, तो हमने अपना कॉस्ट पे लगा दिया। अब भैया मेरे पास तो नहीं आना चाहिए। इतने पॉइंट्स मूव करने के बाद कितने पॉइंट्स मूव कर दिया, 483, 447 पे लिया है, 483, लगभग 40 पॉइंट मूव कर गया है। 40 पॉइंट से ज़्यादा तो हम एसएल भी नहीं लेते हैं। तो अब हम अपना कॉस्ट पे रख दिया, ठीक है, या कॉस्ट के थोड़ा सा अपना नीचे रख दिया, इस पे रख दिया, ठीक है। अब देखिए दिमाग में कितना फ्रीडम आ गई होगी कि अब मेरा एसएल ना के बराबर है, एक ट्रेड में हम 100 पॉइंट से ज़्यादा ले चुके हैं। अब ट्रेड को आराम से चलने दीजिए और देखते हैं कि क्या करता है। जब इस ट्रेड ने ये वाले जो पुल बैक को क्लोज करके ऊपर बंद कर दिया, लेकिन ये कैंडल बहुत अच्छी नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे तो ट्रेड कर ही सकते हैं। क्यों? अगर ये कैंडल बहुत अच्छी बना देते हैं ग्रीन वाली तो हम इसी के नीचे कर देते, लेकिन कैंडल बिग वाली है तो हमने यहाँ पे ट्रेड कर लिया। उसके बाद देखिए फिर ये यहाँ से गया, इस तरीके से इतना मूवमेंट हो गया। जब इतना, अब देखिए इतने संघर्ष करने के बाद जब ये वाला जोन गया है ऊपर, ठीक है, इसको क्रॉस किया है इतने संघर्ष के बाद, तो फिर हम इसका लो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया। अब देखिए हमने 447 पे लिया था, 495 पे तो हम बैठे ही हुए हैं। अब आराम से बैठे हैं, हमें कुछ सोचना नहीं है। अब क्या करना है, अब देखना है कि ये जो कचर पचर मार्केट किए हुए हैं इसके नीचे आता है या ऊपर जाता है। नीचे आएगा तो हमें यहाँ पे निकाल देगा 496 पे, और अगर इसके ऊपर गया तो हमारा एसएल तुरंत ट्रेल होके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए जब इसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया तो इतना पूरा संघर्ष के बाद जब अगर कोई बायर लेके जा पाया तो उसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो अब हम यहाँ पे एसएल रख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके को मैं एसएल को ट्रेल करती गई, और इसने मुझे दिए तो थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन मैंने 300 पॉइंट मैंने इसमें बुक किए। 447, 48 के आसपास हमने लिया था, और हमने इसमें 740 यहाँ पे घटाया था, यहाँ इस जगह ये जगह लगा था। 744.75 के पास मैंने बुक कर लिया था, तो इसने मुझे 300 पॉइंट दिए। तो ये दो मेरे आज के ट्रेड थे। अब आप कहेंगे कि कुछ लोगों को ये भी लगेगा इतने अच्छे ट्रेड कैसे लिए जा सकते हैं, तो सब किया जा सकता है। समय, टाइम बढ़िया हो और आपने जितनी प्रैक्टिस की है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जितना हर वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ वो आप बार बार रोज़ रजिस्टर में लिखिए, रोज़ नोट्स में, जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए वो सारी चीज़ें। अच्छा ये बताइए, जैसे बहुत छोटी सी मैं बात बताऊँ, अब ABCD में कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो सोते में पूछ लिया जाए, कैसे भी आप तुरंत बता देंगे कि नहीं बता देंगे? क्योंकि इतनी बार हम लोगों के दिमाग में चल चुकी है कि अब दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। तो जिस दिन आप ट्रेडिंग के भी सारे टर्म्स अनकॉन्शियस माइंड में भी हमारे बैठ जाएंगे, उसके बाद हम बहुत बढ़िया ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। और उसको बिठाने तक बहुत मेहनत करनी है। तो आज के मेरे यही 2 ट्रेड्स थे। तो आप लोग बताइएगा भाई कि आपको ट्रेड कैसे लगे और इससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या क्या नॉलेज आपने सीखा। तो जैसा कि मैं डेली कहती हूँ कि अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, और इंस्टा पे आप जाके भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।